करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत मैं एक पोस्टर के साथ करना चाहता हूं। भारत में आज से बचत क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हम इसे बचत क्रांति, आज से देश के 146 करोड़ लोगों की जेब में कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचेगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरे भारत में इस समय सेल लगी हुई है। यह क्रांति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी जेब, आपके सपने और आपके जीवन स्तर को भी बदलने वाली है। पिछले 3 दशकों में लोगों की जिंदगी से जुड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है जो सीधे आपके जीवन को छूता है। आज से दूध, घी, बटर, पनीर, बिस्किट, सोयाबीन, पैकेज जूस, चाय पत्ती और कॉफी और इसके अलावा बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। अगर आपके रोजमर्रा के खाने पीने के सामान और रसोई का खर्च हर महीने औसतन 10,000 रुपए है, तो आज से कम आपको 1,000 रुपए की बचत शुरू हो जाएगी। साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथ पाउडर, माचिस, मोमबत्ती, इस तरह की जो चीजें हैं और पर्सनल केयर और हाउस होल्ड का जो सामान है वो भी काफी सस्ता हो गया है। अगर आपका किराना और टॉयलेटरीज का बिल हर महीने की जो चीजें हैं और पर्सनल केयर और हाउस होल्ड का जो सामान है वो भी काफी सस्ता हो गया है। अगर आपका किराना और टॉयलेटरीज का बिल हर महीने 5,000 रुपए का है, तो आपको कम से कम 500 रुपए की बचत आज के बाद से होगी। यानी आज से आपको जो खर्च पहले हर महीने आपका खर्च 15,000 रुपए हुआ करता था, अब वो घटकर औसतन 13,500 रुपए रह जाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली जो 20 से 30,000 रुपए भी बचाने की कोशिश करती है, उसके लिए 1,500 रुपए की बचत एक बहुत बड़ी राहत मानी जाएगी। आज से शुरू हुई ये जो बचत क्रांति है, ये हर घर की थाली में एक मुस्कान लाने वाली है, क्योंकि आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 2 ही स्लैब बचे हैं, एक है 5% का और एक है 18% का। सबसे पहले आपको एक अनुमान बताते हैं, और यह अनुमान हमने आज एक ऐसे परिवार के लिए लगाया है जैसे एक 4 लोगों का परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं और बाकी के बच्चों के माता पिता। 4 लोगों का औसतन अगर आपका परिवार है तो आपकी थाली कितनी सस्ती हो जाएगी। अगर पहले ये 4 लोगों का परिवार नाश्ते पर 95 रुपए खर्च करता था, तो अब ये घटकर 81 रुपए रह जाएगा। लंच पर अगर ये पहले 175 रुपए खर्च करता था, तो आज से 150 रुपए खर्च होंगे। डिनर पर अगर 205 रुपए खर्च होते थे, तो अब 175 रुपए खर्च होंगे। पहले हर महीने 14,725 रुपए खर्च होते थे, अब ये घटकर 12,586 रुपए रह जाएंगे। बचत क्रांति की वजह से अब हर रोज खाने पर करीब 69 रुपए और महीने में लगभग 2,070 रुपए की बचत आपको होगी। यहां मैं सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं। और इस बचत का फायदा हमारे देश के करोड़ों बच्चों को भी मिलेगा। जीएसटी कम होने से स्टेशनरी का खर्च कम हो गया है। इससे गरीब माता पिता भी अपने बच्चों को अब अच्छी स्टेशनरी दिला पाएंगे। अगर नोटबुक, पेंसिल जैसी स्टेशनरी पर हर महीने 1,000 रुपए खर्च होते थे, तो अब 850 रुपए खर्च होंगे। बच्चों के खिलौने भी आज से सस्ते हो गए हैं। 2,000 रुपए के खिलौनों पर अब 150 रुपए की बचत आपको होगी। और जीएसटी सुधार से शुरू हुई बचत क्रांति से हमारे देश के करोड़ों लोगों के अधूरे सपने अब पूरे होने शुरू होंगे। आज हमारे देश में करोड़ों लोगों का सपना है कि उनके पास अपनी बाइक हो या अपनी कार हो। अब अपनी खुद की गाड़ी खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। एक तरफ खाने पीने और रोजमर्रा के सामान पर बचत हो रही है, तो दूसरी तरफ जीएसटी कम होने से कार, बाइक और बाकी के गाड़ियों की कीमत भी आज से कम हो गई है। 1 लाख रुपए की कीमत वाली बाइक आज से 10,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। 6 से 8 लाख रुपए की कार के दाम आज से 60,000 से 80,000 रुपए कम हो गए हैं और 3 लाख रुपए के ऑटो पर लगभग 30,000 रुपए की बचत होगी। अब कार, बाइक और दूसरी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी सस्ता हो गया है, क्योंकि सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी कम कर दिया गया है। देश भर में लोगों ने जीएसटी छूट का फायदा उठाना शुरू भी कर दिया है और दुकानदार भी जीएसटी छूट का फायदा आज से अपने ग्राहकों को देने लगे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आज देश भर में इस जीएसटी छूट को लेकर देश की जनता का, देश के नागरिकों का क्या कहना है।
मोदी जी की कृपा से जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। टैक्स खत्म हो गया तो 5 रुपए की रुमाल 5 रुपए में ही आएगी, 7 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तो ऐसे हर चीज में 2-2 रुपए बचेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंट आज 22 तारीख के बाद अनाउंस हुआ गवर्नमेंट द्वारा, काफ़ी अच्छे कस्टमर रिस्पांस कर रहे हैं। 3 से 4 हज़ार तक फ़र्क आया है पहले से और अब में, और बहुत खुशी है हमें कि अब हम ले रहे तो बहुत खुशी है कि रेट डाउन हुए हैं जीएसटी से। सेविंग्स है हमारे लिए, एज ए कस्टमर तो हमारे लिए सेविंग्स ही हैं, बिग सेविंग्स। जैसे मैंने अभी दवाई ली है, अगर मैं पहले लेता तो 599 की पड़ रही थी, बट अब जब लिया तो ये 480 की होगी। तो ये जो 12% से जो 5% स्लैब आया है, इसमें बहुत काफ़ी राहत मिल रही है। इस बार बचत उत्सव में लोगों के कार और बाइक के अलावा दूसरे सपने भी पूरे हो रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे जो टीवी या एसी जैसे सामान को खरीदने के लिए हर साल नवरात्र या दिवाली का इंतजार करते हैं, क्योंकि उस समय सेल लगती है और कई बार इन चीजों के दाम या आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। इस बार आपको टीवी और एसी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान भी अब सस्ते मिलेंगे। 40,000 का टीवी आज से 36,000 रुपए में मिल रहा है। 35,000 रुपए का एसी अब 31,500 रुपए में मिलेगा और 20,000 रुपए का मॉनिटर अब 18,000 रुपए में आपको मिलेगा। और इस छूट की वजह से 2 छूट आपको मिल रही हैं। जैसे एक तो जीएसटी के जो दाम हैं वो कम हो गए हैं, जीएसटी के स्लैब बदल दिए गए हैं, और दूसरा इनकम टैक्स की छूट तो पहले से ही मिल रही है। और इन दोनों की वजह से अब लोगों के लगभग 2.5 लाख रुपए हर साल बचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव मानकर टैक्स छूट का एक डबल बोनंजा लोगों को दिया है और उनका कहना है कि भारत में अब बचत उत्सव शुरू हो चुका है और ये एक यादगार रहने वाला है। आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। हमारे देश में पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये नया मिडिल क्लास है जो गांवों से शहरों में आया है, लेकिन हर खर्च अब ये सोच समझकर भी करता है। इस वर्ग का सबसे बड़ा सपना है अपने बच्चों के, अपने बेटे बेटी की अच्छी पढ़ाई करना, खुद का घर लेना, 2 व्हीलर लेना या फिर कार लेना और एक सम्मानजनक जीवन जीना। बचत होने की वजह से नया मिडिल क्लास अब अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, बचत होने की वजह से नया क्लास अब तक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, 2 व्हीलर इस तरह के जो बड़े खर्चे थे उन्हें टालता रहता था। और जब ये ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो चीजों की मांग बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत होगी, जिससे रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्था है। अब ये 25 करोड़ लोग इस अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि टैक्स का डबल बोनंजा मिल रहा है और लोगों की जिंदगी भी अब बदल रही है। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने
12 लाख रुपए तक की इनकम को, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। डिकोड में हम लगातार आप सबको यह प्रेरित करते हैं कि आप स्वदेशी खरीदिए। आज से जीएसटी बचत की शुरुआत हो चुकी है और आज से हमारे देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए। और ये लेकर आया हूं और प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देश के लोगों को टैक्स छूट का ये गिफ्ट दिया है। अब देश के 146 करोड़ लोगों पर रिटर्न गिफ्ट देने की भी एक जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि देश ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और इसे सिद्ध करने के लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना जरूरी है। नए जीएसटी रिफॉर्म से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी तेजी मिलेगी। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चाहे ब्रांड कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो, अगर उसमें भारतीय श्रमिक और कारीगर की मेहनत लगी है तो वो स्वदेशी है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ब्रांड कोई भी हो, अगर उसमें मेहनत हमारे देश के लोगों ने की है तो वो फिर स्वदेशी ही कहलाएगा। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा। और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग? मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहें, आप कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें, गर्व से कहें। इसी मंत्र पर चलते हुए देश का विकास होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आपके नाम ये चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने दुकानदारों और व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि वो स्वदेशी सामान ही बेचें। आइए गर्व से कहें ये स्वदेशी है। और मैं एक बार फिर आपको नवरात्रि के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। तो ये उत्सव शुरू हो चुका है और देश के नागरिक इस बचत को लेकर खुश भी हैं, लेकिन हमेशा की तरह जो हमारे विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, इस टैक्स छूट को लेकर आज भी राजनीति कर रही है। और बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को आज याद दिलाया है कि कैसे उनके राज में देश भर में टैक्स का एक डर हुआ करता था। यानी इस पर भी अब आप खुद सोचिए कि अगर देश के लोगों को इतना सारा सामान सस्ते दाम पर मिल रहा है, देश के लोगों की बचत हो रही है, तो उस पर भी कैसे पॉलिटिक्स हो सकती है, ये आप यहां से सीखिए। हर एक तरीके से जीवन के हर मोड़ पे यूपीए के समय में टैक्स का बड़ा एक टेरर था। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए। एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से
आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। गवर्नमेंट नहीं है, एक गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए। तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं, 8 साल लगा है आपको। 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे, जिस पर जीएसटी लागू होता है। आप उनसे ये कह रहे हैं कि जो दर में कटौती हुई है उसका फायदा ग्राहकों को पहुंचना चाहिए। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए, दाम घटने चाहिए, क्योंकि दर घटा है, दाम घटने चाहिए। पर क्या पूरी तरीके से घटेंगे? क्या मुनाफाखोरी खत्म होगा? यही तो हम कह रहे हैं। एक तरफ हम वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अभी ये ना हो कि मुनाफाखोरी से भी हमें लड़ना पड़ेगा। ये सीमित सुधार है, पूरी तरीके से सुधार नहीं हुआ है। जीएसटी 2.0 जीएसटी 2.0 की घोषणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। ये जीएसटी 2.0 नहीं है, जीएसटी 1.5 है।